राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, सबके कष्ट हरो मेरी मैया रानी, सबके घर आओ, सबके घर खुशियां बरसाओ माँ। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता की, जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का 105वां सर्ग, आदित्य हृदय स्तोत्रम। ये 105वां सर्ग है युद्ध कांड का। जब अगस्त्य मुनि जी ने प्रभु श्री राम को विजय दिलाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ की सम्मति दी थी और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करने के बाद प्रभु श्री राम जी ने राक्षस रावण को मार गिराया था। अतः पूरा सुने, बहुत ही कृपा देने वाला पाठ है। जब प्रभु श्री राम जी युद्ध से थक जाते हैं तो अगस्त्य मुनि जी प्रभु श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ की सलाह देते हैं कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ सुनिए और आपको विजय निश्चित मिलेगी। अतः पूरा सुने आदित्य हृदय स्तोत्रम हिंदी में। इस आदित्य हृदय नामक स्तोत्र का विनियोग एवं न्यास विधि इस प्रकार है। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रम अगस्त्य ऋषिर्नुष्टुप छंद। आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निस्ताशेष विघ्नतया। ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जया सिद्धो च विनियोग। ऋष्यादि न्यास। ओम अगस्त्य ऋषि नमः शीर्षे अनुष्टुप छंद से नमः मुखे। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवतायै नमः हृदय। ओम बीजाय नमः गुह्यो। रश्मिते शक्तिये नमः पाद्यो। ओम तत्सवितुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभो। करन्यास। इस स्तोत्र के अंग न्यास और करन्यास 3 प्रकार से किए जाते हैं। केवल प्रणव से, गायत्री मंत्र से अथवा रश्मित से, नमः इत्यादि 6 मंत्रों से। यहाँ मंत्रों से किए जाने वाले न्यास का प्रकार बताया जाता है। अब शुरू करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्रम हिंदी में। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले समुद्दन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मिते नमः, समुद्रते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वस्ते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नामों से, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो।
संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्र, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्रगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती, 7 घोड़ों वाले, सप्त सप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने वाले अथवा जगत का संहार करने वाले हैं। मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, घनी वृष्टि के कारण अम्पामित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवी थी प्लवंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरण समूह को धारण करने वाले, मंडली, किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, मौत के कारण, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व, सर्वरूप, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वभावोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा 12 आत्मा, 12 स्वरूप वाले, अभिव्यक्त, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी, उदयाचल तथा पश्चिम गिरी, अस्तांचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जगत स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, ए भक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग, शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। प्रातपर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर आपकी संज्ञा है। सूर आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है।
आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे सूर्य देव, हे आदित्य, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं। जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले तम के नाशक प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों के संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले का फल है। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाला फल है। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता यज्ञ और यज्ञों का फल भी यही देते हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। हे राघव, विपत्तियों में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। हे राम, हे महाभाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय कर लिया। उस समय देवताओं के मध्य खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो, अब जल्दी करो। हे राम, अब जल्दी करो। प्रभु राम। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 105वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय सूर्यदेव, जय आदित्य हृदय स्तोत्रम, जय शनि, जय सूर्य, जय सूर्य। दोस्तों और मेरी माता बहनें, आदित्य हृदय स्तोत्रम आगे भी शेयर करें। जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय हनुमान जी की।